अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। जैसे कि बहुत तेज़ गर्मी चल रही है, बहुत ही हद से ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि इस गर्मी के मौसम में क्यों ना ठंडी ठंडी डिज़र्ट बनाई जाए और मैं आपके साथ शेयर करूं। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूं ब्रेड मलाई डिज़र्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत झटपट से ये डिज़र्ट बन जाती है, पलकें झपकते ही समझे। चले जी, चलते हैं हम बिना देर किए अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने 1 कप टेट्रा पैक क्रीम ले ली थी। अगर आप चाहें तो घर की भी मलाई ले सकते हैं जो दूध के ऊपर होती है। और 2 टेबलस्पून मैंने पाउडर शुगर शामिल कर लिया और यहाँ 1 कप में मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें एक और अज्जा शामिल करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ मैं थोड़ा सा खोया शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप। इसको आपने बहुत अच्छे से मेल्ट करना है, इसमें बिल्कुल दाना ना रहे, इस तरीके से आपने मेल्ट करना है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़े से बादाम, जो बिल्कुल देखें इस तरीके से बारीक कटे हुए हैं। मोटे मोटे बादाम मत शामिल कीजिएगा, बिल्कुल बारीक कटे हुए हों। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्रेड स्लाइस और इनकी साइड इस तरीके से कट कर लेनी है आपने। जब तक मारिया बाजी ब्रेड स्लाइस कट कर रही हैं, मेरे चैनल पर न्यू आने वाले से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा बहुत साथ देते हैं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अब हमने क्या करना है, अब हम लगाएंगे ब्रेड पर जो क्रीम हमने बनाया था। इस तरीके से फैला देना है, अच्छे तरीके से हर साइड पर लगा देना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत गर्मी है और ये ठंडी ठंडी डिज़र्ट खाइएगा आप। एक स्लाइस पर लगाने के बाद फिर उसको इसके ऊपर रख देना है, हल्के हाथ से प्रेस कर लेना है। और अब हम इसके पीस कर लेते हैं। जिस भी शेप में आप कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं। मैं इस शेप में कट कर रही हूँ। ये कट हो चुकी हैं। अब मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने स्लाइस उठाना है, साइड निकालनी है और इस तरीके से आपने स्लाइस पर क्रीम लगा देनी है और इस तरह प्रेस करना है और इस तरह पीस कर लेना है। जो भी आप शेप चाहें उसमें कट कर लें आप। यहाँ मैंने हाफ केजी से थोड़ा ज़्यादा दूध ले लिया है। दूध जो है मैंने बॉयल कर लिया था और 1 कप चीनी शामिल कर ली है। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉयल करेंगे। दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। यहाँ मैंने इलायची पाउडर शामिल किया। इलायची पाउडर मैंने उसका छिलका बिना उतारे जो है मैंने घर में पीस लिया था, दरदरा सा थोड़ा। अगर आपके पास जो है पाउडर वाला है तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है। इस डिज़र्ट में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। यहाँ दूध को 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ये देखें साइड भी इसकी यहाँ से लग चुकी हैं। इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। हमें दूध को इतना पकाना कि दूध गाढ़ा हो जाए। अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर देती हूँ। इसका ज़बरदस्त फ्लेवर है क्रीम का। मिल्क
पाउडर का, खोए का, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए ही बनाया था क्योंकि मुझे इसमें शामिल करना है। अगर आपके पास नहीं बचता तो आप अलग से ही पाउडर शामिल कीजिएगा, मिल्क पाउडर और क्रीम और जो है खोया, क्योंकि यही जो इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी की जान है। दूध भी गाढ़ा देखिए होना शुरू हो चुका है। थोड़ा दूध में निकाल लेती हूँ, वो क्यों निकाल रही हूँ मैं आपको आगे जाके बता दूंगी और दिखा भी दूंगी कि इसका मैं क्या करूँगी। दूध देखिए हमारा पक चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है। तकरीबन मुझे इस दूध को पकाते हुए आधा घंटा हो चुका था, 30 मिनट। अब मैं इसको बंद कर दूंगी, फ्लेम इसका ऑफ कर लूँगी। ये जैसे ठंडा होगा और गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ जो मैंने दूध लिया था, आपको दिखाया था, वो मैंने इस बाउल में शिफ्ट कर लिया है। और जो हमने ब्रेड स्लाइस क्रीम लगाकर कट किए तो उनको डुबोना है, डुबो कर निकालना है, डुबो कर रख नहीं देना, बस उसी सेकंड आपने निकालना है। और किसी भी बर्तन में आप रखते जाएं। मेरे पास ये थोड़ा छोटा बर्तन है तो मुझे एक और बर्तन भी यूज़ करना पड़ा, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा चुकी हूँ। बस इनको डुबोना है और निकालना है, ज़्यादा देर आपने नहीं रखना। ये सारे स्लाइसेस मैंने इसमें रख दिए हैं। और जो हमने दूध पकाया था अब वो इसमें शामिल कर देते हैं और फिर इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जब ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो ये जो हमारा मलाई वाला दूध है बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी डिज़र्ट रेडी हो जाएगी। आप इसको किसी भी तरीके से गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं किस तरीके से गार्निशिंग कर रही हूँ मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। ये जो इसमें दूध में शामिल कर रही हूँ, बाकी का एक और बर्तन भी है, उसमें मैंने ब्रेड स्लाइसेस रख दिए थे, उसमें भी बाकी का दूध शामिल कर दूंगी। यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त डिज़र्ट रेडी हो चुकी है। मैंने इस तरीके से इसको गार्निश किया था, आप जिस तरीके से भी चाहें गार्निश कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, गर्मी में आप ज़रूर बना के खाइएगा। और बहुत ही आसान तरीका भी है, ज़्यादा झंझट नहीं है इस रेसिपी को बनाने का। जैसे कि गर्मियाँ भी हद से ज़्यादा हो रही हैं तो हमें ठंडी ठंडी चीज़ें खाना चाहिए। आपको गर्मी से भी बचाएं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, बच्चों को भी बचाएं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। और अल्लाह पाक रहम करे, दुआ करें आप सब लोग कि बारिशें हो जाएं और गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाए। चलो जी, अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, चलती हूँ मैं। सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। आप लोग मेरा कितना साथ देते हैं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली रेसिपी में बहुत ही जल्द मारिया के किचन में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।